नमस्कार। नवरात्रि का पहला दिन और पहले दिन हम जिनकी पूजा करते हैं उनकी कहानी में एक महान त्याग है, अपमान है और फिर एक शानदार पुनर्जन्म भी है। जी हाँ, आज बात होगी माँ शैलपुत्री की। तो चलिए इस पूरी शक्तिशाली कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि नवरात्रि की पहली देवी का रिश्ता एक इतने बड़े बलिदान और फिर एक नए जन्म से क्यों है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब ही हमें सीधा इस कहानी के दिल में ले जाता है। देखिए, माँ शैलपुत्री सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं है, वो बदलाव का भी प्रतीक है। और ये समझने के लिए हमें उनके नाम से ही शुरू करना होगा। उनके नाम में ही बहुत कुछ छुपा है। शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री का मतलब बेटी, मतलब पर्वत की बेटी। उन्हें ये नाम इसलिए मिला क्योंकि उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था। लेकिन वो हिमालय की बेटी बनी कैसे, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके पिछले जन्म की कहानी में। असल में शैलपुत्री की कहानी की शुरुआत होती है उनके पिछले जन्म से, जब वो सती के नाम से जानी जाती थीं। वो प्रजापति दक्ष की बेटी थी और भगवान शिव की पत्नी। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा और दुखद मोड़ आता है। हुआ ये कि प्रजापति दक्ष ने एक बहुत ही बड़ा यज्ञ रखा। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपनी ही बेटी सती और अपने दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया, जानबूझकर। अब जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वो अपने पिता के घर जाने के लिए बेचैन हो गई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया भी कि देखो, बिना बुलाए जाना अपमान जैसा होगा, लेकिन सती नहीं मानी और आखिरकार शिवजी ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो वहां का माहौल बहुत ही अजीब था, तनाव से भरा हुआ। किसी ने उनसे ठीक से बात तक नहीं की सिवाय उनकी माँ के, जिन्होंने उन्हें प्यार से गले लगाया। लेकिन उनके पिता प्रजापति दक्ष, वो तो जैसे बस इसी मौके का इंतजार कर रहे थे कि कैसे अपने दामाद का अपमान करें। और फिर वही हुआ जिसका डर था। दक्ष ने भरे समाज में सभी मेहमानों के सामने भगवान शिव का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उनके लिए बहुत ही अपमानजनक शब्द कहे। ये सब सुनकर सती को गहरा सदमा लगा। सोचिए, अपने ही पिता के मुंह से अपने पति के लिए ऐसे शब्द सुनना, ये सती के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उनका दिल दुख और गुस्से से भर गया। उन्हें लगा कि यहाँ आकर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उस एक पल में ग्लानि और क्रोध से भरी सती ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये उस गहरी पीड़ा से जन्मा एक संकल्प था। उन्होंने उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। सोचिए, वही यज्ञ जिससे उन्हें और उनके पति को दूर रखा गया था। ये उनके दुख और विरोध की पराकाष्ठा थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। सती की मृत्यु एक अंत नहीं थी, बल्कि ये तो एक नई और कहीं ज्यादा शक्तिशाली शुरुआत थी। उनकी कहानी त्रासदी की राख से निकलकर शक्ति की ओर बढ़ती है। सती ने ही अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लिया और तभी से वो शैलपुत्री कहलाईं, पर्वत की बेटी, जो पर्वत की तरह ही अडिग और स्थिर है। और उनकी भक्ति वो जरा भी कम नहीं हुई। इस नए जीवन में भी उन्होंने फिर से भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की और वो सफल भी हुई। इस तरह उनकी यात्रा पूरी हुई। तो अब माँ शैलपुत्री के उस स्वरूप को समझते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं। उनका रूप, उनके हाथ में मौजूद हर एक चीज, उनकी शक्ति और उनके उद्देश्य के बारे में बहुत कुछ बताती है। चलिए उनके स्वरूप को थोड़ा और करीब से देखते हैं। उनका वाहन है वृषभ, यानी बैल। इसी वजह से उन्हें वृषारूढ़ा भी कहते हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, जो शक्ति का प्रतीक है, और बाएं हाथ में कमल का फूल, जो कोमलता और पवित्रता को दर्शाता है। और हाँ, योग साधना में उनका संबंध सीधे सीधे मूलाधार चक्र यानी हमारे रूट चक्र से है, जो हमारे अस्तित्व की जड़ है। तो आखिर इस पूरी कहानी का आज के समय में क्या मतलब है? माँ शैलपुत्री की पूजा करना सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं है, इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो खुद को जानने के रास्ते पर हैं। तो अगर हम पूरी बात को समझे तो माँ शैलपुत्री स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है, बिल्कुल एक पर्वत की तरह अडिग। उनका सीधा कनेक्शन हमारे रूट चक्र से है, जो हमारे अस्तित्व की नींव है।
और इसीलिए ये माना जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से हमारे जीवन में भी वही शक्ति और स्थिरता आती है। और आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। सती से शैलपुत्री तक की ये यात्रा हमें सिखाती क्या है? ये हमें दिखाती है कि कैसे बहुत बड़े दुख और नुकसान से भी शक्ति, एक नया उद्देश्य और एक नई शुरुआत जन्म ले सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जड़ें अगर मजबूत हों तो हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं।